वाराणसी नगर में तहसील कार्यालय को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय बनाया गया है, जहां पहले दिन 3 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन फॉर्म प्राप्त किया गया था, तो वहीं दूसरे दिन यानी 23 अक्टूबर को 11 लोगों के द्वारा नाम निर्देशन फॉर्म लिए गए हैं, जिसमें कुछ फॉर्म उनके स्वयं के द्वारा लिए गए हैं तो कुछ लोगों ने अपने प्रत्याशियों के लिए फॉर्म लिया है। इसी के साथ ही क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के बागी तेवर लगातार देखने में आ रहे हैं। आपको बता दें कि नाम निर्देशन प्रक्रिया के दूसरे दिन क्षेत्र के करीब 11 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया है, जिसमें एकोड़ी निवासी रविंद्र पिता भीवलाल भगत ने अपने स्वयं के लिए निर्दलीय फॉर्म लिया। इसी प्रकार नगर के वार्ड नंबर 5 निवासी मुकेश पिता लेकेश्वर पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी विवेक पटेल के लिए फॉर्म लिया। वार्ड नंबर 1 निवासी कैलाश पिता हिम्मतलाल मेश्राम ने स्वयं के लिए निर्दलीय फॉर्म लिया है। वार्ड नंबर 7 निवासी शैलेश पिता कृपा शंकर ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के लिए फॉर्म लिया। कुमली खैलांजी निवासी अजाब पिता तुलाराम शास्त्री ने स्वयं के लिए बहुजन समाज पार्टी के नाम से फॉर्म लिया। वार्ड नंबर 11 निवासी सलीम परवेज ने स्वयं के लिए निर्दलीय फॉर्म लिया है। गुरई निवासी हीरालाल पिता गिनलाल भगत ने स्वयं के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के नाम से फॉर्म लिया। वार्ड नंबर 14 वारासुरी निवासी शरद पिता लक्ष्मी चंद जैन के द्वारा अमृतलाल कटरे के लिए आम आदमी पार्टी और स्वयं शरद जैन के नाम से निर्दलीय फॉर्म लिया है। झालीवाड़ा निवासी मनोज पिता अनूप चंद टेमरे ने स्वयं के लिए निर्दलीय रूप से फॉर्म लिया। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के द्वारा भी स्वयं के लिए निर्दलीय रूप से फॉर्म लिया गया है, जिसमें राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल बीते 3 वर्षों से अपने संगठन के साथ विधायक प्रदीप जायसवाल का शासकीय और निजी कार्यक्रम सहित बैठकों में विरोध करते आ रहे हैं। ऐसे में 23 अक्टूबर को पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने अपने बागी तेवर दिखाते हुए भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष छगन हनवत व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया। इसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक उठापटक तेज हो गई और लोगों के द्वारा संभावना व्यक्त की जा रही है कि पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस संबंध में पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल से पद्मेश 24/7 ने चर्चा की तो उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा नाम निर्देशन पत्र का आवेदन लिया गया है, क्योंकि बीच में हमारे संगठन की बैठक हुई थी जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर कहा था कि डॉक्टर निर्मल को चुनाव लड़ना है और उसके लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति हमें बताएगी कि चुनाव लड़ना है या नहीं, आगे क्या करना है। आज हमें समिति ने फॉर्म लेने के लिए कहा तो हमने फॉर्म ले लिया है। डॉक्टर निर्मल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न ही नहीं है, हमारा विरोध व्यक्तिगत है, प्रदीप जायसवाल का विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है, उन्हें हमारा समर्थन नहीं मिलेगा। हमारी समिति हमें आगे चुनाव लड़ने बोलेगी तो हम लड़ेंगे। अभी तो हमने फॉर्म लिया है और निश्चित है कि हम चुनाव लड़ेंगे। आवेदन अपन फॉर्म आज लेके आए, क्योंकि अभी बीच में हमारा बैठक हुआ था तो सारे कार्यकर्ताओं ने एक मत से कहा कि डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ाना चाहिए। फिर अपन ने उसमें अपनी एक समिति का गठन कर दिया है। वो समिति अपने को बताएगी कि अपने को चुनाव लड़ना है या अपनी आगे की प्रक्रिया क्या है। लेकिन चूंकि आज निर्देश हुआ कि फॉर्म ले लो, अपन ने आज फॉर्म ले लिया। चुनाव को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आप भारतीय जनता पार्टी में समर्थक के रूप में जाएंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रश्न ही ना। हमारा जो है विरोध है व्यक्ति से, प्रदीप जायसवाल से। हमारा विरोध पार्टी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना, हमने कभी नहीं बोला। लेकिन जो हमारा विरोध है वो विरोध हमारा प्रदीप जायसवाल का है। पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को माने, क्या अब आपके जो कार्यकर्ता हैं, आप हैं, क्या उनको समर्थन देंगे? बिल्कुल, हमारा तो कोई समर्थन उनको मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आगे की रणनीति में अगर हमारी समिति बोलेगी कि चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे। और समिति ने अगर कहा तो दादा आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आप मंच कभी जीवन में साझा करोगे या नहीं करोगे? भैया, गुड्डा जायसवाल के साथ तो हम मंच साझा नहीं कर सकते और मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, इस जन्म में नहीं अगले जन्म भी उसके साथ में मंच साझा नहीं कर सकता। क्या आपका संगठन अलग ही काम करेगा? बिल्कुल अलग काम करेगा, पैरेलल चलाएंगे हम।
जैसे भाजपा के कुछ कार्यकर्ता और कुछ नेता भी अपने समर्थन में दिख रहे हैं, तो इसको लेकर किस प्रकार से देखते हैं आप अभी? किसके समर्थन में दिख रहा है? जायसवाल जी के। अब वो तो 2 4 5 जाएंगे, उनको हम रोक नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। और कुछ जाते हैं तो कुछ आते हैं। नहीं तो इसके लिए आगे की क्या रणनीति रहेगी कि भारतीय जनता संगठन का जो आदमी है वो वही यथावत रहे और कुछ जो जा रहे हैं? दोनों कंडीशन में कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा रहेगा, ठीक है कि नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है, गुड्डा जायसवाल को हराना। ये हमारा अंतिम जो फैसला है वो ये है कि हम गुड्डा जायसवाल को हराएंगे। पूरे कार्यकर्ताओं ने और पूरे संगठन ने एकजुट होकर के निर्णय किया है। जैसे बागी तेवर आपके पक्ष में जो 2 व्यक्ति है जिन्होंने समर्थन करने की बात कही जा रही थी, मनोज लिल्हारे और अपने मनोज टेमरे, तो इनके द्वारा बागी तेवर अभी भी दिखाए जा रहे हैं। अब देखो जी, देखो अब ये बागी तेवर दिखा रहे हैं, अपन उस मामले में कुछ नहीं कह सकते।